नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जियो पॉलिटिक्स में मैं कहूंगा बहुत ही निराली बात देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान की अलायंस जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं इसराइल के लिए काम कर रही है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है कि ईरान आज के समय गुस्सा क्यों है पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की अलायंस पर। बहुत से आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हुए हैं। व्हाई इज ईरान एंग्री एट द ट्राइलैटरल अलायंस ऑफ पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ अजरबैजान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अजरबैजान और सवाल यहाँ पर यह है कि अजरबैजान को आजादी मिली थी 1991 में, मगर इसको किस एम्पायर से आजादी मिली थी? यूएसएसआर मतलब कि सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम देखें जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी को, तो अब तक लगातार उनके काफी फेलियर्स हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन इतने खराब हो गए कि नॉर्थ कोरिया अब एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान का डिजास्टर तो खैर दुनिया याद करेगी कई दशकों तक। ताइवान काफी हद तक अलग पड़ चुका है, लिटरली वहां पे चाइना उनको ऑलमोस्ट हर दिन ही बुली कर रहा है। इंडिया ने भी रिसेंटली यहाँ पर यह कह दिया कि बाइडेन ने हमको अफगानिस्तान के बारे में क्या हो रहा है उसकी डिटेल्स वगैरह बताई नहीं। हम भी सरप्राइज थे कि अफगानिस्तान में हो क्या गया यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट हर तरफ आप अगर देखो तो यूएसए की विदेश नीति बाइडेन के अंडर फेलियर ही हुई है। मगर बाइडेन को यहाँ पर एक उम्मीद है कि एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट ये कर सकते हैं। वो ये है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वापस ये रीइंस्टेट कर सकते हैं। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील करी गई थी 2015 में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी थी, बाइडेन चाहते हैं कि वो डील वापस रीस्टोर हो जाए। इसके लिए काफी हद तक बातचीत चल रही है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी लग रही है कि आने वाले 1-2 सालों में ये डील कंक्लूड हो सकती है। हो सकता है कि अगले साल ही ये डील कंक्लूड हो जाए। इवन दो यूएसए में कई लोग हैं जो बाइडेन को आज भी वार्निंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान का भरोसा मत करो, एक बार डील कर दी और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो उसके बाद इजराइल और इवन यूएस की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होगी। मगर बाइडेन मानते हैं कि अभी के लिए यूएसए को डील करनी चाहिए विद ईरान और ये पूरा जोर लगा रहे हैं इस न्यूक्लियर डील के पीछे। नाउ अगर ये न्यूक्लियर डील होती है तो ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ऐसा नहीं है कि कभी आएंगे ही नहीं। अगर ईरान न्यूक्लियर डील होती है तो उसमें मेन काम ये होगा कि ईरान पे हट जाएंगे सैंक्शंस और ईरान की इकोनॉमी ज्यादा हो जाएगी स्ट्रांग। इजराइल को इस बात से काफी नर्वसनेस है। फिर दूसरी चिंता यहाँ पर इजराइल की यह भी है कि इस डील में यह भी नहीं लिखा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं कर सकता। इस डील के हिसाब से 6-7 साल में एक बार को ईरान बाद में एक न्यूक्लियर वेपन बना भी सकता है। तो इजराइल बहुत ही लंबे समय से अगेंस्ट था इस डील की। इजराइल का सिंपल यहाँ पर एक सोल्यूशन है रिगार्डिंग ईरान कि ईरान को अटैक करो, इनकी सरकार को हटाओ और ऑल टुगेदर ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसके लिए इजराइल ने रिसेंटली काफी स्टेटमेंट्स भी दी हैं कि हम बहुत ही जल्द एक स्ट्राइक करेंगे ईरान पर, एक बड़ा अटैक करेंगे। हालांकि अभी तक वो अटैक हुआ नहीं है, मगर इजराइल ने ओपनली कह दिया है कि ये कभी भी ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स इजराइल डेस्परेट है। डेस्परेट मतलब कैसे भी करके उसको ईरान को रोकना है। और इतिहास गवाह है कि डेस्परेशन में आकर ना इंसान, देश या कोई भी संगठन हो, एक बार को शैतान से भी हाथ मिला लेता है। और इजराइल यहाँ पर यही कर रहा है। इजराइल ने यहाँ पर एक ट्राइलैटरल के साथ बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है ईरान को रोकने के लिए। अब ये ट्राइलैटरल कौन सा है? देखो आज के समय इस रीजन में 3 देश इकट्ठा आ चुके हैं और इनकी बन चुकी है एक अलायंस। एक देश है टर्की, दूसरा देश है यहाँ पर अजरबैजान, तीसरा देश है पाकिस्तान। रिसेंटली हमने देखा कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में जब जंग हुई थी तब उस वक्त इस ट्राइलैटरल ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान से कई मुजाहिदीन गए अजरबैजान में, इनके लिए लड़े। टर्की से कई फाइटर्स गए और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की अलायंस को सपोर्ट किसने दिया? सपोर्ट दिया था यहाँ पे इजराइल ने, लगातार वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करके। और आज भी आप अगर देखो तो अजरबैजान को वेपनरी सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? इजराइल ही प्रोवाइड करता है ना। अब रिसेंटली ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि इनकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है यहाँ पर बाहरी ताकतें आ चुकी हैं और ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान का प्राइमरली यहाँ पर संकेत है इजराइल की तरफ। ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल के सैनिक आज के समय अजरबैजान में आ चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये एक छोटा अटैक करे ईरान की नॉर्दर्न बॉर्डर पर। इस टॉपिक पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पे एक कमेंट भी करी
कि ईरान की जो नॉर्थ वेस्टर्न नेबर्स हैं इनको समझना चाहिए कि किसी भी फॉरेन मिलिट्री फोर्स को अगर ये रखेंगे अपने देश में तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ज़्यादातर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं ना। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो दोनों कंट्रीज में इश्यूज आएंगे भी क्यों? और इजराइल किस तरीके से अज़रबैजान और ईरान का जो डिस्प्यूट है इसका फ़ायदा उठा सकता है? देखो, अज़रबैजान ये मानता है कि हिस्टोरिकली जो इनका लैंड था वो आज के समय कब्जा रखा है ईरान ने। और रिसेंटली तो क्या हुआ कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोआन, इन्होंने अज़रबैजान की शान में एक पोएम पढ़ी जब अज़रबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया। उस पोएम में इन्होंने यहाँ पर बात कर दी ग्रेटर अज़रबैजान की, अखंड अज़रबैजान की। अब ये जो पोएम जब पढ़ी गई अखंड अज़रबैजान की, जहाँ पर एक ग्रेटर अज़रबैजान निकलेगा, जहाँ पर ईरान के नॉर्थ का भी बहुत सारा पोर्शन उसके अंदर आ जाएगा। ये बात सुन के ईरान के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुम्हारी जो नई अलायंस अब बन गई है वो ईरान के अगेंस्ट है, तुम्हारा जो लैंड है ये हड़पना चाहते हो। बाद में अज़रबैजान ने कहा कि नहीं नहीं, आपके बारे में हम इतना फोकस नहीं कर रहे, हम तो बस अर्मेनिया के बारे में ही बात कर रहे थे। मगर ईरान के लोगों ने कहा कि अगर सिर्फ अर्मेनिया के बारे में बात थी तो ईरान के रीजन्स को काफ़ी बार तो मेंशन क्यों करते हो? तो अभी के लिए ईरान देखो यहाँ पर ये मानता है कि जो ये ट्रायलैटरल है अज़रबैजान, टर्की और पाकिस्तान का, ना मुझे पता नहीं पाकिस्तान की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत कम होगी। प्राइमरली आप कह सकते हैं टर्की और अज़रबैजान का जो ये अलायंस है ये मिल के काम कर रहा है आज के समय इजराइल के साथ। और इजराइल एक बार को इन दोनों कंट्रीज का यूज करके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश करेगा। अब ये सब आरोप सुनने के बाद अज़रबैजान को क्लैरिफाई करना पड़ा कि देखो, अभी तक हमारे पास कोई भी इजराइल के सोल्जर्स हमारी धरती पे नहीं है। अज़रबैजान ने रिसेंटली कहा है कि ईरान के क्लेम्स गलत हैं, हमारे देश में कोई भी इजरायली मिलिट्री नहीं है और हम ईरान की नॉर्दर्न बॉर्डर पर कोई अटैक लॉन्च नहीं करने वाले। मगर ईरान यहाँ पर तैयार हो चुका है, वो बहुत ही बड़े स्केल पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ईरान यहाँ पे मान के चल रहा है कि जब तक न्यूक्लियर डील साइन नहीं होती उससे पहले हो सकता है कि अज़रबैजान, टर्की और इजराइल एक बड़ा असॉल्ट करे ईरान पर और कोशिश करे कि एक बार को सारी जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक बातचीत है यूएसए और ईरान की ये खराब हो जाए ना। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है? आई मीन ये बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो है जहाँ पर इजराइल, टर्की और अज़रबैजान मिलके काम कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट। और बिल्कुल यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, देखिए टर्की एक बहुत ही क्लेवर कंट्री है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। इवन दो ये लोग बात करते हैं एक यूनिफाइड ओआईसी की, कश्मीर की, पाकिस्तान के सपोर्ट की वगैरह वगैरह, मगर आज भी आप अगर देखो तो टर्की के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इसराइल के साथ। ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, डिफेंस इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपस में बहुत सारे। तो ये जो आज के समय एक नई अलायंस फॉर्म हो गई है ये कोई नई बात नहीं है। और याद रखिएगा इजराइल डेस्परेट है, डेस्परेशन में आदमी एक बार को शैतान से भी हाथ मिला लेता है। तो ये तो खैर फिर भी देश हैं और ये सब लोग आज के समय काम कर रहे हैं ईरान को रोकने के लिए। इंडिया के देखिए इंटरेस्ट में सिर्फ एक बात है, वो एक बात ये है कि ईरान पर से सैंक्शंस हट जाए, मतलब कि ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाए। इंडिया ऑब्वियसली इस पूरे इशू को लेकर एक भी स्टेटमेंट नहीं देने वाला, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इजराइल के साथ रिलेशंस खराब हो, हम लोग ये भी नहीं चाहते कि ईरान के साथ रिलेशंस खराब हो। तो इंडिया कोसों दूर रहता है, मगर हम लोग यहाँ पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि इजराइल यहाँ पर असफल हो जाए और एक बार को जो न्यूक्लियर डील है ईरान और यूएसए की ये हो जाए और उसके बाद इंडिया आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ऑयल है ईरान से ये परचेज कर पाएगा और क्रूड ऑयल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। दिस इज जियोपॉलिटिक्स फॉर यू। कभी कभी आपको इंडिया और इजराइल भी बिल्कुल अलग कोने में मिलेंगे। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अज़रबैजान को आज़ादी मिली थी 1991 में किस देश से, किस एम्पायर से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द सोवियत यूनियन। यूएसएसआर जब टूटा था तब उस वक्त यहाँ पे आप देख पाओगे अज़रबैजान आज़ाद हुआ था, अर्मेनिया भी उस वक्त आज़ाद हुआ था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, आपको मिलेंगे 2 लिंक, किसी भी लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में होती है सेविंग और उसके अलावा जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये और कम हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड यहाँ पर PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इस कॉम्बो के साथ आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट भी मिलेगा। यू कैन प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत।
थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।